गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके थे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मैंने आपको जो लिंक्स भेजे थे वीडियोस के उसमें हो चुका था, तो अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि जो BD है वो 1/3 BC के बराबर है। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो होंगी वो हमारी इक्वल होंगी। अब इसकी जो भुजा BC है, BC पर इन्होंने D बिंदु इस प्रकार दे दिया कि जो BD की वैल्यू होगी वो 1/3 BC के बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? 9AD² जो है वो 7AB² के इक्वल है। 9AD² = 7AB²। बेटे इसका ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D दिया हुआ है इस प्रकार कि BD जो है वो 1/3 BC के बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है? 9AD² = 7AB²। हमने यहाँ पर रचना की है। रचना में हमने क्या किया है? AE जो है वो लंब BC पर खींचा है। तो रचना में आप लिखेंगे AE लंब BC पर खींचिए। अब आई बारी हमारी उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति में हमें क्या दिया हुआ है? ABC जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हमने मान लिया है कि AB, BC और CA जो हैं वो किसके इक्वल हैं? A के इक्वल हैं। यानी कि इनकी जो भुजाएं हैं वो किसके बराबर हैं? A के इक्वल हैं। अब हमें ये दिया हुआ है इन्होंने कि जो BD है वो 1/3 BC के बराबर है। तो BC की जगह हम क्या लिख देंगे? A लिख देंगे, क्योंकि सारी भुजाएं A के बराबर हैं। तो यहाँ से हमारी BD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 A के बराबर आ जाएगी। तो अगर हमारी BD जो है वो 1/3 के बराबर आई, तो अगर हम इसके 3 बराबर हिस्से कर दें तो ये वाला हमारा हिस्सा हो जाएगा 1/3 और ये वाला जो हिस्सा होगा वो होगा 2/3, क्योंकि इनका अनुपात जो होगा वो 1:2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है? 3 है। तो इसका मतलब इनका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 1:2, क्योंकि जब हम 1 और 2 को प्लस करेंगे तभी वो 3 के इक्वल आएगा। तो इसलिए अगर ये 1 मानते हैं तो ये वाला DC जो है वो 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अनुपात जो होगा वो 1:2 के बराबर होगा। तो अगर हमारा BD जो है वो 1/3 BC के बराबर है तो DC हमारा हो जाएगा 2/3 BC के बराबर। तो BD को हमने लिख दिया 1/3 A के बराबर। ऐसे ही DC जो है वो हमारा आ जाएगा 2/3 A के बराबर, क्योंकि BC की वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे A। अब यहाँ पर हमने क्योंकि AE जो लंब है BC पर खींचा था, तो यहाँ से हमारा BE जो है वो CE के इक्वल होगा। यानी कि हमने ये जो AE लंब खींचा है BC पर, ये थोड़ा टेढ़ी लाइन जा रही है लेकिन ये थोड़ी सीधी आएगी। ये ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों बराबर होंगे? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर हम ऊंचाई लें, जो हमने यहाँ पर AE ली है, ये जो ऊंचाई होती है ये क्या करती है? इस भुजा को समद्विभाजित करती है, सामने वाली भुजा को। क्यों? क्योंकि ये जो भुजाएं हैं हमारी बराबर होती हैं। तो ये आप बात याद रखोगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वो सामने वाली भुजा पर क्या होती है? लंब समद्विभाजक होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। जो हम उस पर ऊपर लंब डालते हैं वो लंब जो होता है वो उस भुजा को समद्विभाजित भी करता है। तो यहाँ पर इसलिए BE जो होगा वो CE के इक्वल हो जाएगा। तो अगर BE जो है वो CE के इक्वल है तो हम इसको BE और CE को 1/2 BC के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी फिर BE होगी ये BC की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो BE और CE जो होंगे वो 1/2 BC के बराबर आ जाएंगे। तो BC की वैल्यू हमने ली थी A, तो ये हो जाएगी 1/2 A के बराबर। अब हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है। यानी कि BE की वैल्यू भी पता है हमें, BD की वैल्यू भी पता है और DC की वैल्यू भी पता है, लेकिन हमें DE की वैल्यू नहीं पता। और DE की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि DE के साथ ही हमारा ये समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, जिससे हम ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे। AD की ऊंचाई हम निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे?
यहाँ से डी ई की वैल्यू निकालेंगे। डी ई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी ई माइनस बी डी। अगर हम इतने में से इतना माइनस कर दें तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बी ई माइनस बी डी, तो डी ई निकालने के लिए तो यहाँ पर मैंने वही किया है, डी ई निकाला है बी ई माइनस बी डी करके। तो यहाँ पर बी ई की वैल्यू है 1/2a, यहाँ से ले ली मैंने। बी डी की वैल्यू है 1/3a, ये मैंने यहाँ से ली है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पर जो डी ई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/6a के बराबर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम इसका 2 और 3 का एलसीएम लेंगे जो 6 आएगा। तो ये आ गया 3a माइनस 2a, तो इसको माइनस करेंगे, ये आ गया a/6 के बराबर। तो डी ई की वैल्यू आ गई हमारी 1/6a के बराबर। अब हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई। इसमें से हमें क्योंकि इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये निकालना है 9ad² जो है वो 7ab² के इक्वल निकालना है। तो हमें ad यहाँ पर चाहिए। तो ad क्या है, यहाँ पर कर्ण है, तो इसलिए हमें इस वाले त्रिभुज का यूज़ करना है। तो इसी के ऊपर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिया त्रिभुज ADE में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा AD² = AE² प्लस DE²। ये जो कर्ण है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर के योग के बराबर आएगा। तो AD² = AE² प्लस DE², यही मैंने लिखा है। इसी को हम आगे नेक्स्ट पेज से कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम दोबारा से बनाया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर ये जो हमारा AD है, AD² जो है वो AE² प्लस DE² के इक्वल होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर AE² को चेंज कर दिया। AE² को क्यों चेंज किया, क्योंकि AE की जगह हमें यहाँ पर चाहिए AB, हमें इसको AB की फॉर्म में लिखना है। तो इसलिए हमारे पास AE की वैल्यू जो है वो नहीं है, तो AE को हम यहाँ से ख़त्म करना चाहेंगे। तो AE को अब मैंने इस त्रिभुज में चेंज कर दिया। अगर मैं AE की वैल्यू इसमें से निकालना चाहूँ ABE में से, क्योंकि ABEB मेरा जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से मैंने AE² को लिख दिया AB² माइनस BE²। क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो AB का स्क्वायर होगा वो AE² प्लस BE² के इक्वल होगा। तो अगर मैं वहाँ से AE² निकालूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, AB² माइनस BE²। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है AD² = AE² की जगह मैंने लिख दिया AB² माइनस BE² प्लस DE², यही वाला सेम आ गया हमारे पास। और यहाँ मैंने रीज़न लिख दिया क्योंकि ABE, अगर मैं त्रिभुज लूँ ABE तो उसमें AE का स्क्वायर होगा AB² माइनस BE² के इक्वल पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर अब मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन AD² = AB² माइनस BE² प्लस DE²। अब मैं इन सब की क्या लगाऊंगी, वैल्यूज़ लगाऊंगी। AB जो है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो सारी जो भुजाएं हैं वो हमारी A के बराबर है, तो AB की जगह मैंने लिख दिया A। तो ये हो गया हमारे पास A²। BE की वैल्यू हमने निकाल ली थी यहाँ से 1/2a, तो यहाँ पे मैंने लगा दी 1/2a का स्क्वायर। और DE की भी हम निकाल चुके थे 1/6a, तो यहाँ पे हमने लगा दी 1/6a का स्क्वायर। इनको खोलेंगे A² माइनस यहाँ आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4a²। ऐसे ही 1/6 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 1/36a²। अब इसका हमने लिया एलसीएम, तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो यहाँ आ जाएगा 36a² माइनस 9a² प्लस a²। ये प्लस माइनस करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 28 आ जाएगी। क्योंकि 36 प्लस 1 कितने हो गए, 37। 37 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28/36a²। इसको मैंने कट कर दिया बेटा 4 के टेबल से, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36। तो मेरे पास ये आ गया 7/9a²।
तो ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे पास वो आ गई मेरे पास 7/9 ए स्क्वायर। ए डी स्क्वायर को तो ए डी स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन 7/9 ए स्क्वायर की जगह मैंने अब लिख दिया ए बी, क्योंकि मुझे इक्वेशन में क्या चाहिए था, जो मैंने प्रूव करना है ए बी चाहिए था। तो ए जो है वो भुजाओं की वैल्यू है, तो हम इनमें से जो भुजा है वो लेंगे जो हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। ए बी स्क्वायर की जगह अगर बी सी आता है या आपके पास ए सी आता है तो आप फिर वहाँ पर वही वाली वैल्यू जो है पुट करोगे। तो ए की जगह मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है आपको ए बी, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9 ए बी स्क्वायर। अब ये जो 9 है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, यही हमें यहाँ प्रूव करना था। ये देखिए 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के बेटा सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अभी मैंने जो आपको पिछली वीडियो में करवाया था क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने दोनों पार्ट्स प्रूव किए थे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या है हमारे पास कि किसी समबाहु त्रिभुज में, इसमें भी हमें समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का, मतलब एक भुजा अगर हम ए मान लेते हैं तो एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी कि भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, उसका 3 गुना क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के। अब शीर्ष लंब जो भी हम लेंगे शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है कि जो भुजा का वर्ग है उसका 3 गुना जो है वो शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये हमने त्रिभुज ले लिया ए बी सी, इसमें ये तीनों भुजाएं ले ली ए के इक्वल, और यहाँ पर ये जो शीर्ष लंब ले लिया है हमने, इसको हमने मान लिया है एक्स के इक्वल। तो दिया है हमारे पास कि हमने मान लिया, क्योंकि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजाओं या पॉइंट्स के नेम्स नहीं दिए हुए, तो हम मान के चलेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं कितनी से हैं हमारी ए हैं, और ए डी लंब जो है वो बी सी पर हम दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो शीर्ष लंब की बात हो रही है तो यहाँ पर लंब ज़रूर होगा। तो ए डी जो लंब है वो बी सी पर है, और उसको हमने ए डी को किसके इक्वल माना है एक्स के इक्वल माना है, माना ए डी बराबर एक्स। सिद्ध क्या करना है कि भुजा के वर्ग का 3 गुना, भुजा हमने ए मानी थी, ए का वर्ग किया ए स्क्वायर, उसका 3 गुना किया तो 3a स्क्वायर। शीर्ष लंब हमने एक्स लिया है, शीर्ष लंब का वर्ग के वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 गुने के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या कर दिया 4, और इन दोनों को हमें बराबर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें हम त्रिभुज ए बी सी जो है एक समबाहु त्रिभुज हमें दिया हुआ है, तो ए बी बी सी और सी ए जो है वो ए के इक्वल है, और ए डी लंब है बी सी पर। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उसमें ये जो लंब होता है वो इस भुजा को समद्विभाजित भी करता है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, बी डी बराबर सी डी जो है वो 1/2 बी सी के बराबर है, यानी कि 1/2 ए के बराबर, कि ए डी जो है वो बी सी पर लंब है। क्योंकि समबाहु, रीज़न हमने लिखा है क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई ए डी जो है वो भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक है, उसके ऊपर लंब भी है और उसका समद्विभाजित भी करती है। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया त्रिभुज ए बी डी। तो ए बी डी में हमने क्या किया है, आप ए सी डी भी लिख सकते हैं, आपने कोई भी त्रिभुज लेना है वहाँ से आपको शीर्ष लंब निकालना है, तो चाहे आप ए बी डी लीजिए चाहे आप ए डी सी लीजिए। तो हमने यहाँ पर लिया है समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी का जो स्क्वायर आएगा वो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने ए डी को इस साइड लिख लिया, क्योंकि ए डी की लंबाई हमें निकालनी है एक्स की, तो ए डी को इधर रहने दिया एक साइड में और बी डी को दूसरी साइड ले गए। तो ए डी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं मैंने, वैल्यूज़ पुट
क्या किए हैं, ए डी जो हमने लिया था एक्स के बराबर, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। ए बी को हमने ए भुजा माना है, भुजा की लंबाई ए मानी है, तो ए बी हो गया हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर। और बी डी हमने निकाल लिया था 1/2 के बराबर, तो 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, और 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/4 ए स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी सॉल्व करके 3a²/4। तो एक्स स्क्वायर जो है वो 3a²/4 के इक्वल आएगा। ये 4 जो है इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4x² = 3a²। यही हमने प्रूव करना था। देखिए जो इन्होंने यहाँ शब्दों में बात कही थी उसको हमने यहाँ पे एक इक्वेशन के रूप में ले लिया था, तो यही हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो आप इसके बाद ये लिख सकते हो कि हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग का जो 3 गुना होता है उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये लाइन जो है ये आप इसके बाद लिख सकते हो। इसके बाद बेटा इस एक्सरसाइज का 17 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के रूप में दिया हुआ है। ये भी बता रही हूँ आपको कि त्रिभुज एबीसी दिया हुआ था जिसमें एबी, बीसी और एसी तीनों भुजाओं की वैल्यूज़ दे रखी हैं, और एंगल बी हमने निकालना है कि बी जो कोण है वो कितना है, 120 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है या 45 डिग्री है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर तीनों भुजाएं लिख दी, BC 6 सेंटीमीटर, AB 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर और AC जो है वो 12 सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें ये वाली 2 भुजाएं हमारी छोटी हैं और ये वाली भुजा जो है हमारी सबसे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे, यानी कि BC² + AB²। तो इनके वर्गों का योग करके दिखाया तो ये आ गया हमारे पास 144। 6 का वर्ग करेंगे 36 आ गया, 6 वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, और इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 144। तो BC² + AB² की वैल्यू आ गई हमारे पास 144। AC² निकालेंगे, ये जो सबसे बड़ी भुजा है AC² निकाला तो ये आ गया 12 का वर्ग यानी कि 144। तो इसमें बेटा AC का जो स्क्वायर है वो AB² + BC² दोनों के योग के बराबर है। तो जब ये वाला हमारा बराबर आ गया, एक भुजा का वर्ग जो है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, और AB और AC जो हो गए उसके क्या हो गए, आधार और लंब हो गए। तो अब इसमें जो B पॉइंट है बेटा देखो दोनों में कॉमन है, AB² और BC² में। तो अगर हम इसका डायग्राम बना के देखें तो ये ऐसे बनेगा, ये A, ये B और ये C, क्योंकि AC हमने कर्ण दिखाना है तो ये हमारा कर्ण बन गया AC। तो हमारे पास AB और BC का वर्ग जो आ गया AB² + BC²। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये बीच में आ रहा है, B दोनों के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल B जो है वो हमारा क्या है, समकोण है। तो यानी कि एंगल B की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 90 डिग्री के इक्वल आएगी। तो ये जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। ये बिल्कुल वैसे ही किया है मैंने जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था मैंने, उसमें हमने सिद्ध करना था कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो उसमें भी हमने यही किया था, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किया था, तीसरी भुजा का वर्ग किया था और देखा था दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल थी तो वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं थी, और अगर नहीं थी इक्वल तो वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं थी। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने ऐसे ही करके आपको दिखाया है, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर दिया, बड़ी भुजा का वर्ग करके दिखा दिया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो वहाँ से हमने ये बता दिया कि ये वाली जो भुजा है वो क्या होगी, कर्ण होगी। और उसके बाद इन दोनों में से जो मेन पॉइंट है B जो दोनों में आ रहा है, ये कहाँ पर आएगा, अगर हम डायग्राम बनाकर देखें तो यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, जो B कोण है वो क्या हो गया, समकोण हो गया। तो B की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 90 डिग्री। तो यहाँ से जो ऑप्शंस आए हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये C वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा।
कि बी की जो वैल्यू है, कोण बी हमें ज्ञात करना है, तो बी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पर बेटा आपकी एक्सरसाइज 6.5 जो है वो ख़त्म हो रही है। तो आपकी 6.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूँगी एक्सरसाइज 6.6 की।